एक एक योग के शताधिक लाभ हैं, एक एक योग में, और आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी में शताधिक मेडिसिनल कंपाउंड, मेडिसिनल बेनिफिट्स। अब देखो एक एक शब्द बड़ा गहरा है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर डिजीज फ्री लाइफ, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, क्लेश मुक्त, सब प्रकार के अशुभ से मुक्त, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से युक्त ये योग है। 99% लोग योग हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, चीजों को ऊपर ऊपर से देखने के आदी बने हुए, और इसलिए जब तक हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक सत्य से वंचित ही रह जाएंगे। अब देखो 2400 किलोमीटर लंबा, गौर से सुनना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। और हम मात्र श्वास नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्वासों के साथ औषधीय प्राणवायु, औषधीय, जीवनीय, मेडिकेटेड एयर, घृत और गुग्गुल, दिवेष्टि, ये सामग्री ना एक एक औषधि में। अब देखो एक साथ कितनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। इस घी में शताधिक गुण है। ये घृत केवल खाने के लिए नहीं होता है, खाने से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ये लाभ करता है हवन करने से। अब दुनिया के लोगों को तो इतना ही पता है घी खाने के लिए होता है। सब चीजें भोग की वस्तु नहीं है, सब तत्व तो मूलतः भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान के सब पदार्थ हैं। सबके भीतर यज्ञीय भाव है। शताधिक गुण घृत के, शताधिक गुण गूगल के, दिव्यष्टि आदि, संतति इष्टि, मेधा इष्टि, मधु इष्टि, वात इष्टि, पित्त इष्टि, कर्कट इष्टि, सब प्रकार की औषधीय सामग्री आपको दी। लेकिन अभी तक भी हम इस तत्व को समझते नहीं है, इसलिए यज्ञ के साथ योग नहीं करते। जिस दिन इस तत्व को समझ जाओगे ना, आप बिना हवन के, बिना यजन के योग करेंगे ही नहीं। ये गूगल और ये सामग्री जब ऐसे हवन में डालते हैं तब ये सूक्ष्म होकर के, कोई भी पदार्थ जगत का नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होता है। ये मूल सिद्धांत है जगती का। जो भी हवन सामग्री है, जब इसमें हवन कुंड में ऐसे डालते हैं तो इसकी औषधीय शक्ति, अब हमने इसमें अलग अलग सामग्री के माध्यम से यह आहुति दी। एक एक औषधि में मैंने कहा 100, 200, 500, 1000 औषधीय गुण। घृत में शताधिक, सहस्राधिक औषधीय गुण, और वो ऐसे गए तो सामान्य रूप से एक कोशिका में एक क्षण में 1 लाख गतिविधियां होती है। जब योग पूर्वक दीर्घ श्वसन के साथ यज्ञ पूर्वक, यजन भजन पूर्वक, भगवान की भक्ति पूर्वक जब ऐसे ये भस्त्रिका किया जाता है
कर रहे हैं भस्त्रिका ही, लेकिन वो भस्त्रिका कैसे करना। जितने भी महान लोग हुए किसी भी क्षेत्र में, महान आत्माएं, महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने भी काम तो वही किए जो संसार कर रहा है। योग तो हमने भी वही किया जो युगों युगों से था, लेकिन वो योग आज हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला और घर घर में प्रतिष्ठापित हो गया, जन जन के अंतर मन में, आत्मा में, चित्त में, चित्त, और अब पूरे युग में प्रतिष्ठापित होगा। योग धर्म ही युग धर्म है। अब इसके पीछे का तत्व बता रहा हूं। अब इस योग को कैसे करना, व्यायाम पूर्वक, आसन पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, योग यजन भजन कीर्तन के साथ, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ, थोड़े दिन के अभ्यास, योग में हम ऐसे प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, योगमय जीवन हो जाएगा, रोम रोम में योग। सामान्य रूप से एक सेल में, एक क्षण में, एक सेकंड में 1 लाख एक्टिविटी। जब योग पूर्वक मन, योग यजन भजन भगवान के स्तवन के साथ, नवधा भक्ति के साथ, भगवान की शरणागति के साथ जब योग संपन्न होता है, तो इस ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां तो मिलेंगी ही। यह तो अभ्युदय निश्चय स सिद्धि स धर्म, दैवी शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं हम। ये यज्ञ दैवी शक्तियों के आह्वान का अनुष्ठान है। आपने सोच लिया हमसे तो ये होगा ही नहीं, अरे ये तो हो जाएगा थोड़े दिन। अब देखो, थोड़े दिन एकत्व की उपासना करो, जो एक एक तत्व में, एक एक तत्व में जो अनंत सत्य सन्निहित हैं, उनको समझो। अब यज्ञ तत्व की मैंने महिमा कही कि ये यज्ञ मात्र एक अग्निहोत्र, कई कर्मकांड मात्र नहीं है। इस यज्ञ में इस संसार की सारी दैवी शक्तियों का वास है। इसी युग में, वैसे तो अनादिकाल से हमारे यहाँ पर दैनिक अग्निहोत्र और अश्वमेध यज्ञ आदि बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते आए हैं। इस युग में महर्षि दयानंद और इधर हमारे पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा वेदमूर्ति जी, हमारे शांति कुंज के, देव संस्कृति के बहुत बड़े महापुरुष हुए, कहा कि रोज हवन करो। हमारे गुरुदेव पूज्य आचार्य बलदेव जी बिना हवन किए उन्होंने अंतिम श्वास तक एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, ऐसी एक निष्ठ होकर के। और अपने गुरु से यह हमने फिर यह हवन सीखा, इतनी निष्ठा के साथ करना। अच्छा, हमको तो यज्ञ की महिमा सच में पता नहीं थी। हम तो जब छोटे बालक थे तब ऐसे ही शास्त्रों में पढ़ लिया और फिर ऐसे ही भोलेपन में हवन सीख लिया। जब हम बहुत छोटे बालक थे, कितने 8-10 साल के साहब, 8-10 साल के बालक थे, तब से हम योग यजन करना सीख गए। मंत्र भी, ये जो आज हम सब मंत्र बोलते हैं हवन के, हमको सारा हवन से संबंधित जितना भी कर्मकांड है सब आता है। बाकी हमको ज़्यादा कर्मकांड नहीं आता, ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं आते, लेकिन हवन का सब विधि विधान हमको आता है। हम छोटे बालक थे तभी से हमने ये मंत्र याद किए। गुरुकुल में आकर के याद नहीं किए। गुरुकुल में आकर के तो हमने अष्टाध्यायी पढ़ी, पंचोपदेश पढ़े, पंचदर्शन पढ़े, फिर जो है षडदर्शन, फिर आयुर्वेद, फिर उपनिषद, फिर वेद आदि, रामायण महाभारत भगवत गीता आदि पुराण आदि पढ़े। लेकिन ये हवन तो हमने जब हम बिल्कुल छोटे बालक थे तब से हवन करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको बताया था जब हरिद्वार में आए, जब हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी तो भी 1 किलो घी से हवन होता था। आज लगभग हर दिन कम से कम लगभग 1 क्विंटल घी से हवन प्रतिदिन होता, और साल भर में टनों से। बीच बीच में फिर चतुर्वेद पारायण, ये चारों वेदों से 1-1 लाख आहूतियाँ
लोग कहेंगे इतना घी कहाँ से आएगा। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता दूर करनी है, योग करो, यजन करो, दान करो, जप करो, तप करो, पुण्य करो, अपने आप जीवन में ऐसे योग संजोग बनते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एक हवन में शताधिक ऐसे इसके लाभ हैं, सहस्राधिक लाभ है। तो एक सेल में 1 लाख नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे पैदा होती है। ब्रेन के 1 सेकंड में न्यूरॉन से 1 सेकंड के भी 1 लाखवें हिस्से में पॉजिटिव सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स को होने लगती है योग, यजन, भजन, कीर्तन से। तो अपने आप ही जीवन दिव्य बन जाता है। गायत्री, महामृत्युंजय ध्यान, अब एक एक ध्यान का प्रोसेस 5-5 मिनट किया जाता है, एक विशेष तत्व की ओर आपका ध्यान दिलाता। आप यदि मूलाधार में ध्यान करते हो तो आपकी इनफर्टिलिटी से लेकर के सारे सेक्सुअल डिजीज और डिजायर सबसे मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ऊंची स्थिति है। एक एक तत्व को साधने के लिए घंटों आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसमें ध्यान करना पड़ता है। एक होती है प्रधान साधना, प्रधान तत्व, उसके साथ गौण तत्व। अब जैसे किसी को एक तत्व साधना है कि मुझे सारे जगत में सीताराम जी का दर्शन करना है, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम की मुझे उपासना करनी, तो बार बार इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, प्रभु हे नाथ हे नारायण मैं तुझे बोलो नहीं, हर पल तेरे अंग संग जीव। ऐसे इस संकल्प को दृढ़ता से जीना पड़ेगा। दोनों पैरों को सामने खोलो, जरा रिलैक्स हो जाओ। तो देखो जरा 5-7 मिनट कुछ गहरी बातें गंभीरता से सुनो। हमेशा भीड़ में जीते हैं। किस में जीते हैं? भीड़। पेट बेचारा पगलाया रहता है, 100 चीजें डाल देते हैं उसमें, कई तरह के फ्रूट्स, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स, कई तरह की औषधियाँ, कई तरह का उसमें और आड़ कबाड़ कचरा, जंक फूड, फास्ट फूड। कुछ ऐसे महापुरुष हुए, एक रस चिकित्सा, एक तत्व, एक औषधि, एक समय, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, उनका रस। अब तुम एक नीम खाओ, एक गिलोय खाओ, एक लहसुन का प्रयोग करो। अब अकेले लहसुन के प्रयोग से तुम कोलेस्ट्रॉल से लेकर के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लेकर के समस्त प्रकार के वात रोगों से लेकर के तमाम प्रकार की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम से लेकर के करीब करीब 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हो। सब लहसुन नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, खाते भी नहीं है। वैसे उस घी के साथ, गाय के घी में जब उसको थोड़ा सेक देते हैं तो उसकी तीक्ष्णता, उसकी उष्णता और उसकी तामसिकता सब दूर हो जाती है, उसके दोष दूर हो जाते हैं सारे। कोई लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी हम किसी भी चीज़ के लिए ऐसा आग्रह नहीं करते। बहुत से जैन परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, स्वामीनारायण आदि परंपराओं में बहुत से लोग लहसुन नहीं खाते, तो अर्जुन की छाल दाल चीनी पी लो, गोधन अर्क ले लो, सारा शरीर अंदर से धो देता। गोधन अर्क और गोखरू सारे शरीर के इन्फ्लेमेशंस को धो देता अंदर तक। शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती अंदर तक शरीर को धो देती। उपवास, और उसमें भी पहले जलोपवास और फिर निर्जला उपवास, सारे शरीर को ऐसे अंदर तक साफ कर देता है। आप देखो, मैं आपको 5-7 बातों की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। अब जैसे यज्ञ चिकित्सा है, सुबह से शाम तक हवन हो रहा है और उसके साथ यजन हो रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये बात और अनुभव के साथ कह रहा हूँ। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड आई हैव साइंटिफिक एविडेंस। हमारे पास में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के तो साइंटिफिक डेटा हैं। लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर को, कैंसर को हमने रिवर्स किया। जितने साइंटिफिक डेटा हमारे पास हैं, योग आयुर्वेद के उतने डेटा दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये कोई अहंकार नहीं है, भगवान ने काम हमसे करवाया है, वो बता रहे हैं आपको। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट, 5000 से ज़्यादा वैद्य,
5,000 से ज़्यादा केंद्र, फिर 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी इसके पीछे हैं, और 500 से ज़्यादा रिसर्च अभी हो चुके हैं, और उसके साथ साथ अभी भी ये काम अनवरत चल रहा है। अब जिनको बड़ा रोग है, एक जम्मू कश्मीर का हमारा भाई है, उसने और भी कई रोगी अभी भी भेजे हुए, उसको इतना भयंकर सोराइसिस हो गया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो आहार चिकित्सा है ना, उसकी क्या महिमा है। उसने सारे उपाय कर लिए, सब, योग की भी, आयुर्वेद की भी, नेचुरोपैथी के। मेरे पास आए, क्या करूं? मैंने कहा भाई अब तो केवल लौकी कल्प कर ले। अब देखो जरा सुनना, जिनको रोग कष्ट दुख मिटाने हैं तो सुन लो, नहीं तो फिर सुन के अनसुना तो करते ही हो, तुम्हारी मर्जी। उसने केवल लौकी, गर्मियों में लौकी का जूस पिया, बाकी लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, लौकी के सिवा कुछ नहीं खाया। लो, केवल लौकी। अब एक लौकी में तो सैकड़ों मेडिसिनल कंपाउंड है, लेकिन हम ऐसे लौकी खा लेते हैं तो उसके 1-2 गुण मिलते हैं, बाकी तो जो खाते हैं वो पैखाने में निकल जाता है। खा पी करके गुड़ गोबर कर देते, गू कर देते, और क्या करते हैं। उसने केवल लौकी का प्रयोग किया, और 2-3 महीने में ऐसा पूरा साफ हुआ, बच्चे जैसा शरीर हो गया, पूरा गला सड़ा शरीर एकदम साफ। अब मेरी बात मानते हो? लो की कल्प बता रहा हूं। जिनको गांठ है शरीर में, गांठ है तो गांठ बांध लो। क्या? लौकी के अलावा और कुछ नहीं खाना। लौकी का, जब गर्मी लगे तो लौकी का सूप पी लो, जूस पी लो, नहीं तो लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, बस। और वो भी नाम मात्र का घी तड़के के लिए, 1 चुटकी भर हींग, 2-4 दाने जीरे के, 2-4 दाने उसकी अजवाइन के, और किसी को लहसुन खाने का वो है तो 1-2 पोथी लहसुन की उसी में डाल लो, नहीं तो उसके बिना ही खाओ। मसाले कचबर इतने डाल देते हैं, मूल तत्व का स्वाद ही गायब हो जाता है। बोले जी ये वो पनीर की सब्जी है, उसमें पनीर हम ढूंढ रहे हैं, उसमें काजू रगड़ दिया, मसाले रगड़ दिए, इतना भर दिया, उसमें पनीर खोजना पड़ रहा है। दाल में दाल खोजनी पड़ रही है, सब्जी में सब्जी, इतने मसाले पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब देखो 10 बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। केवल लौकी बड़ी अलौकिक है। कैसे? जिनको भयंकर गांठे हैं, केवल लौकी का जूस लो और सिस्टोग्रिट 2-2 नहीं 4-4 गोली खाओ। कितने? 4-4। ऐसे खाओगे तो गर्मी करेंगी। लौकी के जूस के साथ खाओगे तो लौकी होती है बड़ी ठंडी। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, काचना, गोगोल, वृद्धिवादी कावटी होती है गर्म, वो सारी गर्मी मार देगी लौकी, और सारी गांठ ऐसे घुल जाएगी जैसे लोहे को 500-700 डिग्री टेम्परेचर पर जब उबाल देते हैं तो लोहा क्या बनता है? ऐसे पानी बन करके बहने लगता है। ये जो सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है ना, मैं गया हुआ हूँ, स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में दूर से ही देखा हुआ है। एक बार तो यहाँ क्या कहते हैं, सेल वालों ने बुला लिया मुझे कैंप के लिए। मैं गया, देखा तो ऐसे पानी की तरफ बह रहा, लाल लाल। मैंने कहा ये क्या बह? बोले लोहा बह रहा है। उसको गला दिया। तो जो तुम अपनी गांठें गलाना चाहते हो ना, अंदर की सारी गांठें ऐसे ऐसे बह जाएंगी। 2 महीने में सारी गांठ गायब। 100 गांठ गायब किए मैंने। कितनी? 100। अब कुछ लोग लगे, बोले जी 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, गांठ ही नहीं घुल रही। अरे भाई, केवल लौकी और कुछ नहीं खाना। एक बहन आई बिमला, उसको कैंसर भी हो गया, लीवर भी फेल हो गया, डिप्रेशन भी हो गया, मोटी भी हो गई, वो बहुत कुछ हो गया। बोले बाबा जी आपने कहा था लौकी खाना। मैंने लौकी के अलावा कुछ नहीं खाया। 1 महीने में 40 किलो वजन कम कर लिया, लीवर भी ठीक कर लिया, किडनी भी ठीक कर ली, कैंसर भी ठीक कर लिया, गला सड़ा शरीर भी ठीक कर लिया। यहाँ अब 3-4 बार आ चुकी है। और पहले इतने डिप्रेशन में चली गई थी, एक तरफ तो सारी बीमारी
और दूसरी तब कमरा बंद करके, लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में पड़ी रहती। घर का को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए माँ आ गई। अब माता बेचारी क्या करे, अब बच्चे ऐसे दुख में हैं तो उनसे देखा नहीं जाता। वो आकर के घर संभाल रही और ये घनघोर अंधेरे में पड़ी हुई थी। एक दिन मुझे सुन लिया, बोले अब जो गुरु ने कहा वही करना है, और अब पूरी अच्छी जिंदगी जी रही है। ये तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ये अंग्रेज सिंह का, ये विमला का, कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। कितना ही भयंकर, कितना ही रोग हो, मोटे हों, पूरा शरीर। अब जैसे कल वो इंद्रजीत था बालक, एक दिन में 2-2 किलो कम कर रहा है। मैंने कहा बेटा अब तुझे 2 महीने तक अनाज खाना ही नहीं है, हर तीसरे दिन निर्जला उपवास कर। तेरे अंदर से करीब वो बैठा हुआ, किधर बैठा है, लगा हुआ है। बोले बाबा जी आपकी बात मानूंगा और 100 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इंद्रजीत के लिए। हौसला मत खो, हर समय रड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, बाबा जी क्या करें, अब तो मौत सामने खड़ी है। अरे कुछ नहीं है। फिर मोटापा के लिए बताया लौकी कल्प, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है 2 महीने में सारे ब्लॉकेज साफ, चाहे 100% हो, चाहे 80, 90, 99, 100% ब्लॉकेज साफ, केवल 2 महीने में। लौकी के अलावा और कुछ नहीं खाना, और गारंटी है कोई कमजोरी नहीं आएगी, मेरी गारंटी। थोड़ी ज़्यादा कमजोरी लगे तो इम्यूनोग्रिट ले लेना, ठंड लगे तो थोड़ा ये भी ले लेना, स्वर्ण शिलाजीत ले लेना, इम्यूनोग्रिट, स्वर्ण शिलाजीत, ये सब ले लेना। क्या दिक्कत है, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। एक ये ले लेना सब उठते ही, न्यूट्रिला डेली। चेहरे पर थोड़ा एलोवेरा जेल लगा लेना, बादाम रोगन के साथ मिला करके, पूरा मस्त रहोगे। और कुछ नहीं खाना, खाने के नाम पर। हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, मोटापा खत्म, गांठें खत्म, स्किन डॉग्स, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, गले सड़े सब खत्म। और जिनके शरीर में कई तरह के घाव, वेरिकोज वेन्स, नसें तुड़ रही मुड़ रही हैं, और दाग धब्बे चेहरे पर, यहाँ आँखों के नीचे काली माँ। अब आँखों के नीचे काली माँ कैसे आती है? लीवर के गड़बड़ होने से, स्ट्रेस बढ़ने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से। शरीर के अंदर जो भी गंदगी होती है हम देख नहीं पाते, तो भगवान तुम्हारे चेहरे पर दिखाता है, देख तेरे अंदर कुछ जम रहा है, तो आँखों के नीचे इधर आ जाता है। तुम स्वामी रामदेव की आँख को बहुत नज़दीक से देख लो, आपको एक कालिख नहीं मिलेगी यहाँ। क्यों? स्ट्रेस में नहीं रहते, कोई धुर्री नहीं मिलेगी। यहाँ काला पड़ जाता है, यहाँ काला पड़ जाता है। लीवर की गड़बड़ी से होता है। किसकी गड़बड़ी से होता है बोलो? लीवर की गड़बड़ी से, स्ट्रेस से। चलो, अरे ये कपालभाति करो तो तुम तो बैठ गए, कथा सुनने लग गए। आँखों की नीचे की काली माँ, इधर काला पड़ गया है, और इसमें थोड़ा सा ये एलोवेरा लेकर के ना, और इसको बादाम रोगन के साथ या गाय के घी के साथ, मैंने बताया हुआ है, ये ऐसे बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ये इसमें बस 2-4 बूंद गाय के घी की या बादाम रोगन की या तिल के तेल की, वर्जिन कोकोनट ऑयल की, पूरा वाइट वाइट हो जाएगा। ऐसे देखो, ये ऐसे पूरा वाइट वाइट हो जाता है पूरा। और इससे बढ़िया कोई बॉडी लोशन नहीं। तरह तरह के बॉडी लोशन लगा लगा करके तुमने अपने पूरे शरीर को ऐसे कचरा बना लिया है। लो, आँखों पर लगा लो, अंदर भी चला जाएगा तो अच्छा ही है। किसी की भ्रूण में बड़ी खुजली चलती है, यहाँ बड़ी खुजली चलती है, और यहाँ इधर उधर। हम तो कभी कभी लगा लेते हैं ऐसे। और अभी सर्दियों में बहुतों के चेहरे फटते रहते हैं, तो क्या करो, इसमें हाथ फटते रहते हैं। नाभि में गाय का घी या तेल का तेल या सरसों का तेल, इसके नाम पर भी लोगों ने बहुत बड़ा व्यापार कर रखा है। अपने नाभि के तेल के नाम पर 1-1 हज़ार रुपए की बोतल बेच रहे हैं, और हम भी पगले खरीदे जा रहे हैं। नाभि में तेल लगा लो। स्वामी रामदेव के ना कभी होठ फटते, ना कभी एड़ी फटती। एड़ी से चोटी तक कहीं पर, अरे ऐसे अपने नाभि में लगा लो, कभी भी जो है
होठ नहीं फटेंगे, शरीर नहीं फटेगा, पूरे शरीर में कहीं पर भी गलन सड़न पैदा नहीं होगी, पूरा शरीर चमचमाता रहेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। लौकी कल्प करने से तुम्हारा पूरा कायाकल्प हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, अल्सर है, पायस फिसर फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है। अब कोलाइटिस में तो थोड़ा लौकी के अलावा थोड़ा अनार का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तक्र कल्प करवा देते हैं लौकी। और ज़्यादा पेट में तुम 100 से लेकर के करीब 1000 चीज़ें डाल देते हो पेट में, तुम्हारा पेट बेचारा पगला जाता है। पेट पगलाया हुआ है, दिमाग पगलाया हुआ है, दिमाग में भी हजारों बातें हमने अपने दिमाग में फिट कर रखा है। केवल और केवल योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर चलना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं, बात खत्म। दिमाग में हजारों बातें लेकर के, हजारों बातों का ओहो हो बोझ लेकर के झेलते। क्या लेकर के? हजारों बातों का बोझ लेकर के, बोध के साथ नहीं, बोझ के साथ जीते रहते। ये सब छोड़ दो। न पेट पर, न दिमाग पर, न दिल पर बोझ नहीं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। 5-7 बातें ही हैं जो कर। तो ये तो आज एक लौकी के बारे में बताया। ऐसे ही 10 तरह का आहार बताते हैं। वात में, पित्त में, कफ में। अब वात रोग हो जाते हो तो मैं कहता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नरकुंडी, सहजने के अलावा और कुछ नहीं, औषधि में इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा है तो पेडाडेंट गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और बृहत्वाद चिंतामणि। कफ रोग में स्वासारी, ब्रोनकोम और चने का आटा और उसकी रोटी बना करके च्यवनप्राश या हनी के साथ खा लेना और कुछ नहीं खाना। पित्त रोगों में लौकी बताई दिया। शुगर में खीरा, करेला, टमाटर के अलावा और कुछ नहीं लेना। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। ये जो आहार चिकित्सा है बड़ी गजब की है। पेट में बहुत तरह की भीड़ आहार की नहीं होनी चाहिए। दिल पर, दिमाग पर बहुत प्रकार की भीड़। उस बीहड़ में, भीड़ के बीहड़ में, क्या बोला? भीड़ के बीहड़ में खोने से बचना है तो इस भीड़ से बाहर निकलो। खैर, थोड़ा एक साधे सब सधे, एक आहार चिकित्सा, एक औषध चिकित्सा, ऐसे ये बहुत सी चीज़ें हैं। 99% लोगों को कैसे खाना नहीं आता है। खाने के पहले क्या लेना, खाने के बाद में क्या लेना, खाने के पहले, खाने के बाद में क्या लेना, पानी कब पीना, कितना पीना। 99% एक जो है आजकल लोग 3-4 लीटर पानी पी रहे हैं। एक हमारे डॉक्टर, उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, अपनी PhD की है। 3-4 लीटर पानी पीने वाले मूर्खों, अपने शरीर पर क्रूरता करनी बंद करो। उसी से इन्फ्लेमेशन बढ़ रहे हैं, शरीर में रोग बढ़ रहे हैं, विकार बढ़ रहे हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ रहे हैं। तुमने शरीर का कबाड़ा कर डाला। 3-4 लीटर पानी कभी नहीं पीना। जब कभी बहुत ज़्यादा पसीने आ गए हों, कहीं सारा शरीर का पानी निकल गया हो, अलग बात है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं। पानी बीमार को 1 लीटर, बीमारों को, मोटे लोगों को, मोटे भाई बहनों को 1 लीटर, बाकी को 1.5 लीटर, और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को पानी, और नॉट ओनली पानी, पानी और टोटल लिक्विड वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं लेना। लो, कितनी भ्रांतियों में जीते हैं हम। बहुत पानी पीते हैं और उसी से फिर भूख नहीं लगती, उसी से लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब परेशान रहते हैं। क्यों ऐसा काम करते हो? तो ऐसे बहुत से हम मूर्खताएं करते हैं। खाने के पहले गाजर, पालक, बथुआ, मेथी, जैसे आजकल सर्दियां हैं, इसमें खाने के पहले अनार, पपीता, सेब आदि तो बताते ही। इस समय तो थोड़ा गाजर, थोड़ा सा
मूली, थोड़ा बथुआ, मेथी, ये सब खाने से ही 1/4 देखो 200 ग्राम पहले कच्चा खाओ, 200 ग्राम फिर पका हुआ खाओ, उसी में 200 ग्राम के करीब सूप आदि लिक्विड ले लो, बस 200-250 ग्राम में तुम्हारा पूरा काम हो जाता। थाली भर भर के खाए जा रहे हैं और फिर भी कहे कमजोरी है, ऐसे नहीं करना। बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, मैंने सोचा है 100 से ज़्यादा ऐसे खाने पीने जीने के बारे में बातें हैं। शताधिक योग, शताधिक आयुर्वेद की औषधियाँ, शताधिक थेरापियाँ, और एक एक योग में, एक एक आहुति में शताधिक तत्व सन्निहित हैं। एक आहुति में शताधिक औषधीय तत्व सन्निहित हैं। एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में, एक एक योग की, एक एक आहार की तत्व में, एक एक औषधि में शताधिक तत्व है। अब जरा दो बातें और कह करके, एक तो आपको श्रेष्ठतम विकल्प दे रहे हैं हम चिकित्सा का यहाँ पर, ऐसे श्रेष्ठतम विकल्प शिक्षा का। ये सिंथेटिक दवाओं की गुलामी, एक शब्द है गुलामी, अब उस पर आ रहा हूँ, इस पर बात पूरी कर रहा हूँ। गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, गुलामी बड़ी गहरी है। रोगों की गुलामी, भोगों की गुलामी, हे मेरे भाई बहन, बहुत तरह की गुलामी है। तो अपने बच्चों को सभी प्रकार की गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से उभारना है। सच में अपने बच्चों को आपको वीर योद्धा बनाना है, अपने ऋषिशिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का सच्चा वंशधर बनाना है, तो अपने बच्चों को ये पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में और पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा लेना। उसमें भी अभी कथक का भी शुरू हुआ है, बाकी और नृत्य और संगीत का अभी एडमिशन उसमें भी चल रहा है। तो तीनों जगह एडमिशन ओपन है। 8954555999 पर संपर्क कर लेना, वेबसाइट विजिट कर लेना, पतंजलि गुरुकुलम की, आचार्य कुलम की और पतंजलि विश्वविद्यालय की। बहुत ज़रूरी।